तो भाई मैं बाहर से आया हूँ, ऐसे मैं आया हूँ यहाँ पे और समझ लो कि ये वाली साइड उधर है, ठीक है। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ कोई लेडीज़ बैठी हुई है, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आया कौन बैठी हुई है भाई। मैंने उसको देखा है, उसने मुझे देखा है, ऐसे यूँ ही हंसी ऐसे। बदतमीजी नहीं करना, कटेगा वरना तुम कटोगे। चलो चलो कट्टा वट्टा कुछ भी नहीं यार, है नहीं करो दबाओ। मेरे व्लॉग्स के अंदर कट्टा वट्टा कुछ भी नहीं है। सुबह सुबह जो है गाइस वो खुशी की खबर आ चुकी है भाई। माशाल्लाह से अली को अल्लाह पाक ने रहमत से नवाज दिया है, और भाभी भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। बस ये है कि बेबी को थोड़ा सा फीवर वगैरह है, तो उसे अभी जो है एडमिट किया हुआ है। तो गाइस दुआ कीजिएगा बेबी के हक में और हमारी भाभी के लिए भी। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है। बेगम जो है वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, अभी तक आई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अनम आएगी तो फिर जो है वो बेगम आएंगी। तो भाई इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। हो सकता है कि हम भी अभी जाएं, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि बेबी जो है वो एडमिट है, तो हो सकता है कि ना मिलने दिया। पहले जो है पूछेंगे भाई से कि भाई क्या सिचुएशन है, मतलब मुलाकात वगैरह करने दे रहे हैं या नहीं करने दे रहे हैं। तो भाई पीते हैं अभी तो अपनी सबसे पहले कॉफ़ी, और बाकी चीज़ें करेंगे बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों को बच्चे नहीं दिख रहे होंगे यहाँ, बच्चों की आवाज़ है यहाँ पे बंद। इनका खाना जो है वो भी हो चुका है ख़त्म। थोड़ा सा खाना था वो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा करके दे दिया, और ये जो है बंद हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा है ना वो करते हैं। पता ही आपको क्या करते हैं भाई। चलो भाई ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा रेडी है। गाइस करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट, और उसके बाद देते हैं भाई डेली अपडेट और बताते हैं आज के क्या सीन्स हैं। मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। A few moments later. रेडी हो गए गाइस, और ये मेरा नया लुक आप लोग देख रहे होगे। पहली बात बाल बढ़ रहे हैं, ऑकवर्ड फेज में हैं, जिसकी वजह से बैंड लगाना पड़ेगा। सेकंड बात गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, बालों का कोई स्टाइल नहीं बनेगा, तो थोड़े से बड़े हो जाएंगे उसके बाद बनाएंगे। बेगम जो है वो आ चुकी है भाई और रेस्ट कर रही है, इस वजह से जो है मैं थोड़ा सा कम वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ। तो चलते हैं, कैट्स का खाना लेना है, पहले घर का सामान लेना है और कुछ काम निपटाने। उसके बाद फिर करेंगे भाई को कॉल कि भाई क्या करना है, मतलब छोटी से मुलाकात करने दे रहे हैं या नहीं, या एडमिट रखा हुआ है अभी तक। तो वो जो है हमें बाद में पता चलेगा जब हम कॉल करेंगे। अभी निकलते हैं, पहले ये वाले काम निपटाते हैं, क्योंकि सामान जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है घर का, तो लेना ज़रूरी है, वरना खाना नहीं बनेगा। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है आज भाई। चलो भाई मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। आ चुके हैं गाइस सामान लेकर, कैट फूड भी ले लिया, और बेगम ने कुछ सामान मंगाया था खाने वगैरह के लिए, वो भी ले लिया, और फल से भी ले लिए बेगम ने, वो भी मंगवाए थे। सलाद मंगवाई थी अपने लिए, वो भी ले ली भाई। सबसे पहले ये कैट फूड जो है यही वाला मिला है एरिया में, तो निकाल लेते हैं। अब ये बच्चों को खिला देंगे, साथ में ये फल से मंगाए थे बेगम ने, वो भी ले लिए हैं, और ये सब्ज़ी का सामान है, और चावल हमारे पास ख़त्म हो गए थे तो वो भी ले लिए भाई खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज जब उठेंगी बेगम फिर डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है। बाहर का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब देते हैं भाई बच्चों को कैट फूड, और हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, ताकि बेगम भी उठ जाए। तब तक अभी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि पूरी रात जागी हुई हैं। बेगम के उठने का इंतज़ार करते करते मेरी खुद की आंखें बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं है बेगम कब उठी। उन्होंने खाना बना लिया, और भाई टाइम ही बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 10 से ऊपर का टाइम हो गया। तो भाई खाने में हमारे पास डिनर में है आज चावल, दाल, आलू और खीरा। बेगम ने शायद अपने लिए खीरा और फ्रूट वगैरह कट किए। डिनर करते हैं गाइस, और उसके बाद फिर भाई के पास भी जाना है हॉस्पिटल की तरफ चक्कर लगाने, तो फिर वहाँ जाएंगे। करते हैं फटाफट से डिनर। 2000 years later. डिनर फिनिश कर लिया था गाइस, और हॉस्पिटल से होकर आ गए। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड इस वजह से नहीं किया मैंने कि अभी जो है वो छोटी
नर्सरी में है, वो आ जाए ज़रा रूम के अंदर, तो फिर उसके बाद लेंगे अली के रिएक्शन, एक्सप्रेशन, जो भी XYZ। तो एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया भाई कि आज सुबह सुबह ना मैंने खुशी के चक्कर में, मतलब फ़ोन आ गए थे ना, तो फिर मैं बताना भूल गया। आज सुबह सुबह मैंने भाई एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा, बहुत ज़्यादा भयानक, ऐसा भयानक कि मैंने बोला कि कुछ हो गया। दरअसल सीन ये हुआ कि मैं सो रहा था और अचानक से मुझे ख्वाब आया कि ये जो पलंग है हमारा, ये वाली साइड जो है ना, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और ये जो सिराना देख रहे हैं ना आप, ये है इस साइड पे, यहाँ पे, मतलब यहाँ कोई बैठा हुआ है इस मेरी जगह पे जहाँ मैं बैठता हूँ। तो भाई मैं बाहर से आया हूँ, ऐसे मैं आया हूँ यहाँ पे, और समझ लो कि ये वाली साइड उधर है, ठीक है। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ कोई लेडीज़ बैठी हुई है, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आया कौन बैठी हुई है भाई, मैंने उसको देखा है, उसने मुझे देखा है, ऐसे यूँ ही हंसी ऐसे, और अचानक से ना उसका जो फेस है वो हो गया ट्रांसफॉर्म, यहाँ से होने लगा यहाँ तक आया, और वो फुल कोई चुड़ैल की शक्ल बन गई भाई। मैंने बोला ये क्या हो गया, अचानक से मेरी आँख खुल गई, और आँख खुलने के साथ ही तुम्हारा फ़ोन आ गया। नहीं, पूरी बात बताओ, तुम डर गए क्योंकि यहाँ के दरवाजे हिल रहे थे हवाओं से, और कोई दुपट्टा था जो बार बार दरवाजे कड़कड़ हो रहा था, कड़कड़। हाँ, मेरी आँख खुली, मेरा जो है ना फेस था ना, मतलब मैं यहाँ पे तकिया रख के पंखे के नीचे सोया हुआ था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और ये जो पर्दा है ये बंद था, ये खुला हुआ नहीं था, क्योंकि रोशनी आती है यहाँ से। तो भाई मैं यहाँ सोया था, मेरा मुँह था इस तरफ, और ये जो गेट है हमारा ये खुला हुआ था, ये है ना हवा से बंद होता है बार बार ना, तो ये ऐसे 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 हो रहा था ना। तो मैंने बोला भाई सबसे पहले उठ के इसको बंद करो, इसको बंद करके वापसी आके मैं लेटा, और लेटने के साथ ही भाई फ़ोन बज गया मेरा सुबह सुबह। बहुत तुम रियल बनते हो ना, मेरे सामने एक्शन दिखा रहे होते हो हर चीज में, और मुझे भी डराया साथ में फिर। मैंने तुमको बताया है, डराया थोड़ी है कि अपने घर में चुड़ैल है। चलो भाई चलो, कोई चुड़ैल अब तुम अकेले सबसे सोओगे बड़ी ना चुड़ैल जब, जो है ना वो लोग बता देंगे कौन है। अब जब तुम अकेले सोओगे ना तो तुमको भी दिखेगी वो काली चुड़ैल। मैं तो अकेले सोई थी, लाश बन तो गई। मैं आ गया था ना फिर। नहीं, मुझे क्या मालूम कब आए हो तुम। बाकी तुम बताओ कैसे सो रहे थे, कोई जरूरत नहीं है, बताता हूँ। बदतमीजी नहीं करो, हाँ नानी, बदतमीजी नहीं करना, कटेगा वरना तुम कटोगे। चलो चलो, कट्टा वट्टा कुछ भी नहीं यार है नहीं करो तुम। मेरे व्लॉग्स के अंदर कट्टा वट्टा कुछ भी नहीं है, जो होगा वो दिखाऊंगा भाई, सीधी सी बात। नहीं कर, अगर तुमने मुझसे परमिशन के बगैर कुछ भी अपलोड किया है ना, तो क्या करोगे तुम? तो फिर तुम मेरा तांडव देखोगे। वो तो मैं रोज ही देखता हूँ, कोई नई बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ था। थोड़ी देर पहले कब हुआ है भाई? थोड़ी देर पहले हुआ था ना, जब खाने के टाइम, जब मैंने तुमको बोला कि खा लो, तो तुमने बोला कि तुम लाल वाला नीला है। वैसे जिंदगी में कभी तुम लाल वाला नहीं खाते हो। खीरा ले आया मैं गाइस, ये खीरा खाती है, लाल वाला मैंने नहीं देखा इसको खाते हुए कभी। मैं ही खाता था वो डाइट वाले टाइम पे। हाँ वही चुकंदर जो भी है, तो मैं ही खाता था वो, इसको मैंने कभी खाते नहीं देखा। आज इसने मुझे बोला कि तुम लाल वाला क्यों नहीं लाए, अब मैं नहीं खा रही हूँ। Women. लेकिन खाया तुमने वही, ये मेरे वाला भी खाया तुमने, दाल चावल भी। और फिर जब मैं आया हॉस्पिटल से वापस, तो गाइस वो आइसक्रीम जो बची हुई थी ना 1 लीटर वाला पैक, वो ये खाने बैठी हुई थी, और उसको खत्म कर दिया। तुम्हारा कुछ आ रहा है? तुम न्यूज़ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 5 तारीख से डाइट स्टार्ट हुई थी, ऐसा किसी ने बोला था। बर्गर ला कर दिया, चाय ला कर दी, चीजें ला कर दी, ला दिया, जूस ला दिया, तो मैं आपको कैसे फेंक कर आती क्या वहाँ पर? वो खाया तुमने, तो फिर उसका मतलब रात में आइसक्रीम भी खा लूँ। हाँ, तो मैंने सोचा कुछ चीज छोड़ो ही घर में ना, चांस से दोबारा खाने का छोड़ना ही नहीं है। चलो भाई, कल चलेंगे फिर हॉस्पिटल बेगम के साथ। आज तो इनकी भी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई, 1-2 घंटे ही सोई होंगी मुश्किल से। फिर खाना वाना बनाने के लिए उठ गई थी, और मेरी भी ऐसा डिस्टर्ब नींद तुम्हारी थी। शक्ल तो ऐसे देख के लग रहा था पूरी रात तुम जागे हो, पूरा दिन तुमने आज जो है वो काम किए हैं, बहुत थके हुए आ रहे आए हो घर पे। हम नींद 2 घंटे ही करके उठ के फ्रेश होके खाने पका रहे हैं, और उठाने के बावजूद तुम हिल भी नहीं हो जगह से। तुम्हें गहरी नींद आई थी। मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई थी ना। एक सुबह मैंने ये ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद तुम्हारा फोन आया, फिर मैं सोया, उसके कोई 2-2.5 घंटे बाद फिर अली की कॉल आई, फिर अली को मैंने जवाब दिया। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे थे, फिर मैं सोने की कोशिश करने लग गया, तो फिर एक फ्रेंड का फ़ोन बजने लग गया बार बार। हाँ, फिर समझ सकते हो, तुम समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो गाइस भाई, आज का जो व्लॉग था बस इतना ही छोटा सा था। नींद में सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, इस तरह का व्लॉग था। तो
कल बनाएंगे इंशाल्लाह मज़े वाला व्लॉग। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा भाई। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।